कोनिचिवा गाइस, तो आज हम देखने वाले हैं वन पंच मैन सीजन 3 पार्ट 20। तो गाइस चल इस वीडियो को शुरू करते हैं। तुमने वहां रुककर अपने रोबोट से उस मॉन्स्टर की लड़ाई क्यों नहीं करवाई? उससे लड़ाई में वक्त लगता और वैसे भी जीतना जरूरी नहीं था। क्यों नहीं? लेकिन तुम्हें ढूंढकर सरफेस तक सही सलामत पहुंचा देना मेरा यही मिशन है। अच्छा ठीक है, मेरे पैर जवाब दे रहे हैं। वो मॉन्स्टर मारा जा चुका है। ये तो देखने में डोंकन बर्ड लग रहा है। हाँ, वैसे इसने एनिमल कॉस्ट्यूम की बात तो की थी। कुछ वक्त पहले एनिमल एम्पायर नाम का कॉमेडी शो आया था, उसका मैस्कॉट था। वो हमेशा मरता था, पर उसका सर सच में मोटा था, इसीलिए हर बार अगले एपिसोड में वापस आ जाता था। जिंदा होता था? वो तो बस एक टीवी शो था। क्या होगा अगर कॉस्ट्यूम पहने एक आदमी मॉन्स्टर बन गया और आज भी उसी कैरेक्टर को जी रहा हो? ग्योरो ने कहा था, उस तकलीफ से गुजरो जो तुम्हें मौत की कगार तक ले जाए। यही वो राज है जिससे एक मॉन्स्टर को उसका विशाल रूप मिलता है। बर्ड लाइम शॉटगन, नीचे झुको। वहीं रुको, कहीं मत जाना। मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ। मेरा साथ देने वाला कोई नहीं है। फिर से वही ट्रांसपेरेंट फिल्म, फिर से। एक बार हार चुके हो पर तुम्हारा कॉन्फिडेंस कम नहीं हुआ। एक्सप्लोजन बीक अटैक! उसने सबको तोड़ दिया। मैं ताकतवर बन गया। कमाल का एहसास है। अब तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं उन सबसे ज्यादा ताकतवर हूँ, सारी चीजों में नंबर 1। रो मत। मैं डर की वजह से नहीं रो रहा, मुझे बस अपनी कमजोरी पर बहुत गुस्सा आ रहा है। तुम एक टॉप रैंकर तक नहीं हो और ऐसा नहीं होना चाहिए था। मुझे अल्टीमेट वेपन इतनी जल्दी इस्तेमाल करना पड़ेगा। आ जाओ ब्रेव जायंट। अब ये लो। क्या पता कब किसकी जरूरत पड़ती। तो ये अब कह रहे हो? ही तुम्हें सबसे पहले इस चीज को बुलाकर यहाँ से तुरंत निकल जाना चाहिए था। इसका मतलब इसका इस्तेमाल करने के लिए वक्त की जरूर कोई पाबंदी होगी। ज्यादा वक्त नहीं बचा। डिवाइडर शील्ड, होमिंग मिसाइल्स, फीनिक्स फ्लेयर्स। अरे नहीं, डेल्टा स्केल सेबर। पर उसकी स्पीड काफी अच्छी है, लेकिन तुम सिंक में नहीं हो। मैं इसका कमाल देखो। क्या उसने स्पीड बढ़ा ली? हीट अप टैलेंट्स अटैक। अब ये लो। जाओ लिटिल ब्रेव, ऑल रेंज अटैक। फीनिक्स प्रोमिनेंस हॉक मोड। उसने अब्सॉर्ब कर लिया। अब ये ले। सुपर वाइब्रेशन ब्लेड। इसे जल्दी खत्म करना होगा। ये जल्दी निपटाने की फिराक में है। अब इसे संभालो। मैं छिपकर होमिंग मिसाइल्स फायर करूंगा जब तक उसका वक्त खत्म नहीं हो जाता। ये क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शील्ड मेरी आर्म शील्ड से 100 गुना ताकतवर है। ये तुम्हारा अंत है। बदमाश बच्चे! वो पंच सह गया। कूलिंग सिस्टम खराब हो गया है। ओवर बूस्टर शुरू। हाइपर डीजेनरेटिंग, बैटरी फटने वाली है। वो हर सेकंड ताकतवर हो रहा है। इतना तेज चलने वाला तो इससे जुट जाता हूँ। आखिर ये रीसेलेक्ट हो ही गया। सिग्नल पास आ रहा है। सुनो फ्लैश, कहाँ हो तुम? I got broads in Atlanta, just to lean the family, credit cards in the scam. ये कैसी जगह है? कहीं उन्होंने फ्लैश को मार तो नहीं दिया?
तुम एक बच्चे हो पर एक एस क्लास हीरो हो, एक आम ओपोनेंट। ये तो अभी जिंदा है। चाइल्ड एम्परर, अभी वक्त है, चलो भाग चलते हैं, चलो। नहीं, डोंकान बर्ड ने मुझे ये कॉस्ट्यूम उतारने नहीं दिया। ऐसा लगा दिन ब दिन मेरे अंदर का इंसान मर रहा है। एनग्रेवर! सारी पाबंदियों से आजाद होकर मैं एक अमर जीव बन जाऊंगा। और ये जीत हमारी जिद से जन्मी है। फीनिक्स! ये हमला भी सह गया। वाटर लीकेज डिटेक्टेड। डैमेज एरिया में रबर भरा जा रहा है। मुझे यकीन है तुम सिर्फ तारीफ पाने के लिए एक हीरो बने थे। मैंने तुमसे कहा था हमें भाग जाना चाहिए। मैं सिर्फ किसी दिखावे के लिए हीरो नहीं बना हूँ। ओह, मुझे लगा था हार के करीब आकर तुम लड़ने से पीछे हट जाओगे। जब तक जीत पक्की ना हो मैं लड़ने में वक्त बर्बाद नहीं करता। बहादुरी दिखा रहे हो। ये कोई फालतू मॉन्स्टर नहीं जो बस एक सूट में फंस गया है। उसे ये भी पता है कि मेरे रोबोट की लिमिट खत्म होने वाली है। हो, यहाँ रहने वालों के कंकाल, शुक्रिया के रूप में तुम्हें इस मोड की ताकत दिखाता हूँ। ये क्या है? एक रे गन? मैं इसे कहता हूँ द लाइट ऑफ द न्यू किंग्स अवेकनिंग। अवेक? बढ़िया मूव्स हैं, बहुत खूब। नफरत, पछतावा, बेबसी, सबको मेरे अंदर बढ़ने दो। तुम्हें शो से निकाल दिया गया है। ऐसी बात है तो तुम कभी भी उसे उतार नहीं पाओगे। मैं तुम्हें बचाने आ रहा हूँ। रुक जाओ। लग रहा है जैसे मैं ही भगवान हूँ। सही वक्त पर आए। ये क्या तुम्हारी मदद करेंगे? अंडरग्राउंड मॉल मोड। सॉकर शूट! यस! 10 सेकंड बचे हैं। इससे सभी सिस्टम्स पर काफी दबाव पड़ेगा। आर्म्स और थ्रस्टर्स पर फोकस करो, बॉडी को मेंटेन करना भूल जाओ। गीगा बोल्ट स्मैश! कंबाइन! क्या एक हाथ? मिलेनियम एम्पर नोवा! मैं ये सब अब्सॉर्ब कर लूंगा। देखते हैं कैसे कर पाते हो। तुम ये कर सकते हो। क्या किसी बड़ी ड्रिल मशीन से कहीं खुदाई हुई है? अच्छा भाई, बॉडी 96% डैमेज हो चुकी है। क्या ये पानी पानी चाइल्ड एम्परर? फ्लैश को डिस्ट्रेस सिग्नल भेजने का वक्त तक नहीं मिला होगा। लग रहा है जैसे ब्रह्मांड भी मुझे नया राजा बनने का आशीर्वाद दे रहा है। देखो तुमने मेरे इस कॉस्ट्यूम का क्या हाल कर दिया है। क्या अब मैं हार मान लूं? ये देखकर कि मेरी कोशिश रंग नहीं लाई। तुमने मेटल नाइट का हाल देखा ना। मेरे सब्र का और इम्तिहान मत लो। अगर तुम चुपचाप बाहर आए तो तुम्हें आसान मौत दूंगा। ठीक है, बैकअप आ रहा है, बस इसीलिए मैं यहाँ रुका हुआ। वुड पैकर्स के बारे में सुना है ना? एक झटके में अंतड़ियां खींचकर निकाल देते हैं। चाइल्ड एम्परर! तुम्हें क्या लगा रोबोट के अंदर छुपकर तुम बच जाओगे? काफी समय बर्बाद हो गया है। मेरे अंदर कुछ है, उसे निकाल नहीं पा रहा। अब इसे क्या हो गया? ये टिकल बग नंबर 1 है। वो कपड़ों के अंदर घूमकर तुम्हें गुदगुदी करता है जब तक कि तुम घुटन से मर नहीं जाते। डोंकन बर्ड का सिर भले ही मोटा हो, लेकिन अंदर से वो काफी सेंसिटिव है। ऐसा क्यों किया? मुझे अच्छे से पता था कि तुम अपनी कॉस्ट्यूम को खुद ही फाड़कर निकाल सकते हो। कॉस्ट्यूम की शक्ति कमजोर हो रही है। जेम बस्टर अटैचमेंट! अब मैं इसे वहीं से फाड़ूंगा जहाँ से ये आया है। नहीं,
पहले वो गड़गड़ाहट की आवाज और अब पानी टपक रहा है। हम फ्लैश से लड़ रहे थे और अब ऐसे नंगे भाग रहे हैं। कहाँ चला गया वो कमीना? अब ये कौन है? अरे आखिर करना क्या चाहते हो? बहुत खूब, एक और अजीब इंसान आ गया। तो तुम हमारे मूव्स को पढ़ सकते हो? हाँ, कोई और दिन होता तो हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ते, पर इसलिए तुम्हें बाद में देख लेंगे। तुम्हारा चेहरा भूलेंगे नहीं। तुमने उसे मार दिया? हाँ, ये फिर से जिंदा नहीं होगा। एस क्लास हीरो होकर भी तुम घबरा गए थे। दुश्मन ज्यादा ताकतवर निकला तो मैं थोड़ा घबरा गया। चाइल्ड एम्परर बोल रहा हूँ। वागन माँ मेरे पास है, हम सरफेस की ओर आ रहे हैं। दुश्मन खतरनाक है। ज़ॉम्बी मैन बोल रहा हूँ, तुम्हारे बिना हम ये नहीं कर पाते। बहुत बहुत शुक्रिया। ध्यान रखना ज़ॉम्बी मैन। ओ, मैं तुमसे एक बात पूछना तो भूल ही गया। एक अकेले तुम ही थे ना? हाँ, लगता तो है। ठीक है। अब तक मैंने कितने मार गिराए हैं? मेरी स्पेशलिटी है अंडरकवर ऑप्स। मैं लड़ने में माहिर नहीं हूँ। उसका खून बह रहा है। हाँ, आ जाओ। इस काम ने तो कमर तोड़ दी। इसे खत्म कर दो हीरो। ऐसा तुमने इनके साथ क्या कर दिया जो ये सभी तुम्हारी मौत चाहते हैं? ये बस मुझे गुस्सा दिलाना चाहते हैं, मुझसे जलते हैं। चलो मौत का खेल शुरू करो। एक वैम्पायर जो मॉन्स्टर्स को खाता है और जिससे सब नफरत करते हैं। मौत चाहे जिसकी भी हो, फायदा हमारा ही है। तो अब तुम दोनों जल्दी से अपनी लड़ाई शुरू करो। चलो तुम दोनों अपना जलवा दिखाओ। तो इनसे मैं बाद में निपटूंगा। तो ये बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है? अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। इसके खून का टेस्ट बहुत ही बेकार है। मिस्टर हीरो इतनी जल्दी मर गए क्या? मारने से पहले कम से कम इसकी थोड़ी और खातिरदारी तो करो। कोई फायदा नहीं, कितनी भी कोशिश कर ले पर तू आज नहीं बच पाएगा। मेरा नाम वैम्पायर है, जिसके खून में पीढ़ियों से सुपरनैचुरल पावर्स हैं। भाड़ में जा। गोलियां चलाने में कुछ भी खास नहीं है। वार तो इसे कहते हैं, और ये होती है आसान जीत। तुम अब तक जिंदा कैसे खड़े हो? इससे पहले मैंने अपने नुकीले दांतों से तुम्हारी कैरोटिड आर्टरी काट दी थी। क्या खून बहना बंद हो गया? कि एक हीरो है जो असल में इमोर्टल है। मजे की बात देखो, तुम एक नकली इंसान हो, पर तुम्हारे रीजेनरेट होने की जो काबिलियत है उस पर तुम नाज कर सकते हो। दूसरे बेकार लोगों से अलग हो, काफी इंटरेस्टिंग हो। ये समझने की भूल मत करना कि सिर्फ तुम्हारे पास ही रीजेनरेटिव पावर है। तुम बस एक मामूली इंसान हो जो वेपन्स के बिना कुछ नहीं कर सकता। रीजेनरेशन की अपनी लिमिट होती है। सब वैम्पायर से दूर हो जाओ। इसका खून पीकर मैं पूरी तरह ठीक हो गया। सुन ले वैम्पायर, तैयार हो जा। अब एक खूनी खेल शुरू होने वाला है। तुम्हें अब तक तुम मर जाना चाहिए था। तूने मुझे करीब 200 बार हराया है। ये वैम्पायर ज़ॉम्बी मैन से हार गया? जीतने के कितने सारे तरीके थे, फिर भी हार गया। मैं थक गया। और अब इसके बाद तुम्हें हम सबके साथ भी लड़ना है।
जब यहाँ 30 मॉन्स्टर्स हैं तो हो ही नहीं सकता कि मैं यहाँ से भाग जाऊं। पूरी तरह हील होने में थोड़ा वक्त लग जाएगा। थोड़ा ब्रेक ले लेता हूँ, बस ये सब खत्म हो जाए। वगनमा मेरे पास है, हम सरफेस की ओर आ रहे हैं। ज्यादा जोश में आकर उनका पीछा मत करना। ज़ॉम्बी मैन बोल रहा हूँ, तुम्हारे बिना हम ये नहीं कर पाते। उसने अच्छा काम किया। चलो अब और मॉन्स्टर्स को मारते हैं। बिग ईटर के लिए तुम सब खाने के अलावा और कुछ भी नहीं हो। मैं सब खा जाता हूँ। मैं तुम सभी हीरोज को पूरा खा जाऊंगा। पर अगर वो एस क्लास हीरो है तो संभाल लेगा। मास्टर ने हमें अपने तरीके से काम करने की इजाजत दी है। लगता है इन्हें वश में कर लिया गया है। ये रहे कुछ और बेवकूफ। मैंने जो कहा है उसे पूरा करने का वक्त आ गया। गन्स से कैसे निपटा जाए? ये गोलियां तो मेरी तलवार से भी ज्यादा स्लो है। पहले उनके हथियार नष्ट करो। एल्बोज और नी जॉइंट्स पर निशाना लगाओ। चलो जाओ सबके सब। उनसे बात करने का कोई फायदा नहीं। इतनी जबरदस्त ताकत, लेकिन समझ नहीं आ रहा इनसे आखिर कैसे निपटा जाए। है ना? अनऑथराइज्ड बैटल सूट्स इलीगली हासिल किए गए हैं। अब पकड़ूंगी मैं अपना पहला लव स्लेव। हाथ से पकड़ लिया। माय मास्क। शायद ये कोई पेन इंड्यूस्ड हिप्नोसिस है। इसे मुझ पर छोड़ दो और कहीं और जाके लड़ो। तुम बेफिक्र रहो। मैं इतना कमजोर नहीं जो मुझे वश में कर ले। ठीक है तो फिर हमें तुम पर भरोसा है। अकेले ही इस हालात से निपटना चाहते हो क्या तुम? तुम तो सच में हैंडसम हो। मैं तुम्हारी बहुत बड़ी फैन हूँ। हम कहीं जाकर प्यार भरी बातें करें। फिर हो सकता है मैं इन्हें अपने कंट्रोल से आजाद कर दूं। अपनी बर्बादी के लिए तैयार हो जा, तू नहीं बचेगी। ये बुरी बात है अमाय मास्क। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। शायद कोई हुक्म का एक कहो जो किसी को दिखाना नहीं चाहता। मुझे लगता है वो माइक निकालकर कोई तड़कता भड़कता गाना गाएगा और जो वश में है उन्हें होश में लेकर आएगा। चैंपियन ऑफ जस्टिस बनने के लिए बुराई को खत्म करना होगा। क्या तुम सच में अमाय मास्क ही हो? मेरे चाबुक का भी कोई असर नहीं हुआ। मैं आपकी गुलाम हूँ। आप इंसान नहीं हो। मॉन्स्टर्स को मरना होगा। आखिर ये हो क्या रहा है? वो उसे बचाएगा कैसे? पता नहीं। कोई दूसरा रास्ता लेते हैं। यहाँ नीचे कुछ तो है। जैसे परवाना शमा की ओर आता है वैसे ही नए हीरोज मेरे उलझे हुए बालों में आकर गिर जाते हैं। मेरे दिल में कुछ हो रहा है। मुझे खुद को रोकना होगा। इस पर अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड चलाकर देखो। ये बेवकूफ फिर से एक मॉन्स्टर पर लट्टू हो गया। ये मजाक का वक्त नहीं है। भले ही हम यहाँ आराम से खड़े हैं पर बाकी हर जगह पर जंग छिड़ी है। लेकिन फिर भी मुझे इसे जान से मारना पड़ेगा। बिना किसी रिश्ते के ही मुझे ठुकरा दिया। मैं चाहकर भी टेक्निक कॉपी नहीं कर पाऊंगा। कुएं के मेंढक समंदर की गहराई को नहीं समझते। नामुमकिन। अंडरग्राउंड। दुश्मन का हथियार उसके बाल हैं, क्योंकि वो ब्लेड से पतले हैं। शायद ये अपने बाल से किसी को पकड़कर काट भी सकता है। मेरे बाल तुम्हारी जान निकालेंगे। अपनी आंखें बंद करो। गरम पत्थर पर पानी बेकार है, उसी तरह मेरे बालों पर तलवार। आ रहा है। मैं बालों में फंस गया। जैसे हवा में मोमबत्ती। कितनी बकवास लाइनें बोलता है। 1 लाख बाल हो या उससे ज्यादा, मैं हर एक को जड़ से उखाड़ दूंगा। ऐसे वक्त में मास्टर क्या करते हैं? हाँ, मुझे नहीं लगता कि अभी उसका अंत होने वाला है। मॉन्स्टर एसोसिएशन के अंदर कोई बहुत ही खूंखार प्राणी मौजूद हुआ जिसे कोई इंसान कभी ना हरा सके। एक प्राणी जो अपने आप में ही मायूसी का प्रतीक हो। मुझे इंसान होने की हर हद पार करनी होगी।
हमें वहां तक पहुंचने में काफी वक्त है, लेकिन कम से कम हम कोशिश तो कर ही रहे हैं। हम तो बस उन बालों पर वार कर रहे थे जो हम पर हमला करते जा रहे थे। इसे मारने में हम तीनों की जरूरत पड़ी। क्या इसके जैसे यहाँ और भी होंगे? वैसे मुझे यकीन है मास्टर किसी प्रॉब्लम में नहीं है। तुम वाकई एक महान एटॉमिक समुराय हो। मेरी तलवार की धार से बच गया। मैंने अपनी तलवार को अपनी आत्मा सौंप दी और बन गया सोल डीमन चॉपर पर। सब बराबर। ठीक है, क्या ये आखिरी था? मैं हूँ मशीन गॉड G5। मैंने तुम्हारा कॉम्बैट डेटा हासिल कर लिया है। अपना ये बेकार हमला बंद करो और मरने के लिए तैयार हो जाओ। काफी हैरानी हो रही है, आजकल कितने अच्छे खिलौने बनाए जाते हैं। ऑनलाइन ऑर्डर करके एक मंगवाना चाहिए। तुम मुझे बोर कर रहे हो, जरा और बेहतर परफॉर्मेंस दो। मैंने सोचा मेरे चेले तुम पर प्रैक्टिस कर सकेंगे, लेकिन मैं ऐसी स्वॉर्ड टेक्निक्स बना सकता हूँ जिन्हें किसी भी इंसानी शरीर के लिए करना नामुमकिन है। एटॉमिक स्लैश टू ब्लेड स्टाइल। बातें कम और काम ज्यादा करो। इसके कोर के अंदर कोई बहुत ही सख्त चीज गड़ी हुई है। तुम तो हार नहीं मानोगे। वो भाग गया। सरफेस टीम उसे संभाल लेगी। उनका बिना तैयारी का टीम वर्क शायद हमसे ज्यादा बेहतर है। मुझे रुक जाओ, मैं तुम्हारे साथ और कुछ नहीं करूंगा। तमाम काफी अच्छे मूव्स है। तो आई होप आपको इस वीडियो में मजा आया होगा। तो जाते थे इस वीडियो में लाइक करते हुए जाइएगा, और अगर आपको ऐसी वीडियो चैनल पर और चाहिए तो आप इसके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बाकी मिलेंगे हम इसके ऐसे ही नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय।